हमने गरुड़ पुराण में पाप की सजा तो जान ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अगले 17 दिन तक कहाँ रहती है और यमलोक का दरवाजा खोलने से पहले उसके साथ क्या होता है। मृत्यु सिर्फ आखिरी पल नहीं है, ये आत्मा की सबसे लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत होती है। आज फैक्ट्स गुरुजी आपको गरुड़ पुराण के उस अध्याय में लेके चलेगा जहाँ मृत्यु के पहले 13 दिन के पीछे असली आध्यात्मिक नियम और गहरा सत्य छुपा है। अगर आप इन राज को जान लेते हैं तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जब व्यक्ति का प्राण उसके शरीर को छोड़ता है तो आत्मा अंगूठे जितने आकार में निकल जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी व्यक्ति के आत्मा को लेने के लिए 2 भयानक यमदूत आते हैं, जिनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा डर से कांप उठती है। आत्मा जबरदस्ती शरीर में लौटने की कोशिश करती है, किंतु यमदूत उसे बलपूर्वक बांधकर यमलोक की तरफ खींच लेते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब यमदूत आत्मा को कसानों के लिए यमलोक का रास्ता दिखाते हैं तो आत्मा को पता चलता है कि उसके कर्म क्या है। उस भयानक अनुभव के बाद आत्मा को उसके घर वापस भेज दिया जाता है। अगले 13 दिन तक आत्मा अपने परिवारों और प्रियजनों के आसपास घूमती रहती है। वो उनके दुख को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। आत्मा को इसीलिए घर भेज दिया जाता है ताकि वो पिंडदान के जरिए अपना नया शरीर बना सके। जब प्रियजन पिंडदान देते हैं आत्मा को ऊर्जा मिलती है। 17 दिन तक आत्मा पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। इस दिन यमदूत उसे वापस लेते हैं और आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के 17 दिनों तक हमारे प्रियजनों के द्वारा किया गया कर्म ही आत्मा के आखिरी रास्ता तैयार करते हैं। आखिर में आत्मा चित्रगुप्त के समक्ष पहुंच जाती है, जहां पूरे जीवन के पुण्य और पाप का हिसाब होता है। तो मित्रों, ये था गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के यात्रा का रहस्य। अगर आप इस सीरीज के अगले अंश को नहीं छोड़ना चाहते, जिसमें हम वैतरणी नदी और यमलोक की विशालता पर चर्चा करेंगे, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और कमेंट्स में जय यमराज लिखकर अपने विचार को जरूर बताएं।